मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर शाहरुख का एनकाउंटर। मेरठ एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में किया ढेर। 50,000 का इनामी था शाहरुख। कांग्रेस का मोदी और योगी सरकार पर निशाना। पूर्व सांसद दानिश वली ने लगाया मनुस्मृति थोपने का आरोप। कांवड़ यात्रा के दौरान शराब दुकानें बंद करने को बताया पक्षपात। बिजनौर में कांग्रेस उतरी सड़कों पर। डीएम को ज्ञापन सौंपकर की प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सावन का पहला सोमवार। मंदिरों में सुबह से लगी भक्तों की भारी भीड़। शिवालयों में बम बम बोले के जयकारे गूंजे। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां मुजफ्फरनगर में मेरठ एसटीएफ ने संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को ढेर कर दिया है। शाहरुख पर 50,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने शाहरुख के पास से एक ब्रेजा कार, एक पिस्टल, 2 रिवॉल्वर सहित कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी पर लूट और हत्या के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत मुरादाबाद में पहुंचे पूर्व सांसद कुंवर दानिश वली ने केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने नोटबंदी के बाद वोटबंदी का आरोप लगाया और भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की मनुस्मृति लागू करने की मंशा है। साथ ही उन्होंने चुनाव में धांधली, कांवड़ यात्रा के दौरान पक्षपातपूर्ण निर्णय और स्कूलों की छुट्टियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। ये सोच वही मनुवादी सोच है जो संविधान का विरोध करती है। आज नहीं 1950 में किया। वही सोच की सरकार है जो आज प्राइमरी स्कूल को, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। गरीब का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ेगा तो वो सरकार से सवाल पूछेगा। वो सवाल पूछेगा तो सरकार कोई सवाल नहीं चाहती कि उनसे कोई सवाल पूछे, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। कांवड़ कोई जब से योगी मुख्यमंत्री बने तब से थोड़ी शुरू हुआ है। सैकड़ों साल की परंपरा है। आस्था के साथ लोग लाते थे, लेकिन उसको राजनीतिक रूप देना, उसको कैसे पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया जाए, ये काम इन्होंने शुरू किया है। कुछ नहीं है, ये लोगों को सिर्फ भ्रम में रखना है, लोगों को इल्झा करके रखना है, जिससे कि सही सवाल लोग पूछ ना सके। अभी कांग्रेस पार्टी का संगठन को मजबूत करने पर फोकस है। संगठन मजबूत करने के बाद 2026 का जो पंचायत का चुनाव होगा उसमें अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में कैसे भाजपा को उखाड़ के फेंका जाए, ये लक्ष्य। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज का दिन यानी सोमवार भोलेनाथ के भक्तों के लिए बेहद खास रहा। देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कहीं भक्त कांवड़ लेकर पैदल चलते हुए नजर आए तो कहीं शिवालयों को फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन भक्तों का जोश हर व्यवस्था को पार करता हुआ नजर आया। तो गंगा किनारे हरिद्वार में कांवड़ियों का जन सैलाब, केसरिया रंग में डूबे श्रद्धालु और हरी गली मोहल्ले में बम बोले के जयकारे गूंजे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां सावन में भगवान शिव की भक्ति में भक्त झूमते हुए नजर आए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोजपुर और धार की ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना आज की गई है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। भारी भीड़ उमड़ी भक्तों की। सभी ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए, शिवलिंग पर पूजा अर्चना की है। एटा और वाराणसी से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक किया गया।
शिवलिंग को सजाया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही थी। तो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी आज किया गया है सभी मंदिरों में। तस्वीरें आप अलग अलग मंदिरों से देख सकते हैं। जबलपुर, भोजपुर, धार, पैनवा, एटा और वाराणसी, ये 6 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं अलग अलग शहरों से, जहां आज सावन के सोमवार का उत्साह देखने को मिला है भक्तों में। बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे, पूजा अर्चना की। तो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माह माना जाता है सावन, और सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरह का माहौल देखने को मिला। भक्तिमय वातावरण आज मंदिरों में रहा। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। जालौन से खबर बता दें, जहां युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। लाठी से सिर पर कई बार वार किए हैं। युवक लहूलुहान हो गया। गंभीर हालत में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोहन थाना क्षेत्र के सिंगटोली का यह मामला। हमले के बाद गांव में दहशत फैल चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। हमलावर की तलाश फिलहाल की जा रही है। जालौन से खबर बता दें, जहां एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। लाठी डंडों से मारपीट की गई है युवक से। लाठी से सिर पर कई बार वार किए, जिससे युवक लहूलुहान हुआ। गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के सिंगटौली का यह पूरा मामला है, जहां युवक पर जमकर हमला किया गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। सावन के पहले सोमवार को एटा के प्राचीन श्री कैलाश मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में दर्शन के लिए पहुंचे और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। कैलाश मंदिर करीब आपको बता दें कि 150 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है, जो मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह और सीओ सिटी अमित कुमार ने जलाभिषेक कर भगवान की पूजा अर्चना भी की है। तो एटा में भी सावन में भक्तों में उत्साह देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिली और सभी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्त नजर आए। चलिए बिजनौर से आपको खबर बता दें, जहां कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे जो दर्ज है उसको वापस लेने की मांग की है। तो बनारस में रैली के बाद पुलिस प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बिजनौर से खबर बता दें, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। तो बनारस में रैली के बाद पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था और इसी को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। डीएम को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला है। विरोध के साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। साथ ही मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ने मांग की है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी हैं और उनके साथ 10 साथी जो रहे हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हुए, जिन्होंने जनता प्रतिनिधि होने के नाते इस डबल इंजन सरकार की बातें बतानी चाहिए, उनकी पोल खोलनी चाहिए बनारस में।
जो भी असुविधा हो रही है जनता को, उसके बारे में जनता का ध्यान देने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे रैली निकाली। उसके खिलाफ, उस जनता का दमन करने के लिए, आवाज को दमन करने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कर दिए। उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने के लिए हम सब एकजुट होकर यहाँ से महामहिम जी से मांग करते हैं कि फर्जी मुकदमे वापस हो। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र में बाबा ढाबा के पास यूपी परिवहन के बस चालक की दबंगई देखने को मिली है। लापरवाही से चलाई जा रही बस मोटरसाइकिल को छू गई, जिस पर मां बेटा सवार थे। इस मामूली टकराव के बाद बस चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मां बेटे पर हमला कर दिया। लोहे की रॉड से पिटाई में दोनों लहूलुहान हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो बस चालक के दबंगई की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बाइक और बस में मामूली टकराव के बाद जमकर मारपीट की गई है। लोहे की रॉड से मारपीट की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर मां और बेटा सवार थे। बस और बाइक में मामूली सी टक्कर हुई और इसके बाद विवाद शुरू हो गया। बाइक सवार मां बेटे से मारपीट की गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। दर्जनों की संख्या में संविदा कर्मी पेमेंट कटौती से नाराज होकर धरने पर बैठे। ऊर्जा जनशक्ति ऐप से बन रहे अटेंडेंस को लेकर नाराजगी जताई। टेक्निकल इश्यू की वजह से बायोमेट्रिक में अटेंडेंस नहीं लग पाती है। सैलरी की शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। जेई का कहना है कि समस्याओं को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया गया है। जल्द ही कर्मचारियों की समस्या का हल कराने का प्रयास किया जाएगा। उनकी सैलरी में और किए गए कार्य के दिनों में अनियमितता बताई जा रही है। इसकी जांच कर जो जितने दिन कार्य किया है उसका उतने दिन के सैलरी हेतु यहाँ से विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। इन्होंने जितने दिनों काम किया है उसकी सैलरी जरूर मिलेगी, जिससे हम लोग बायोमेट्रिक माध्यम से अपनी उपस्थिति को लगाते हैं। इसमें अगर कोई अनियमितता या कोई गड़बड़ी है तो इसको उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। उनके द्वारा जो है ये चीज़ें सही करके उनके जितने दिन कार्य किए हैं उसका वेतन हासिल दिलाया। चलिए गोरखपुर से आपको खबर बता दें, जहां एक बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने से बस स्टैंड परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से कोई भी जनहानि की संभावना नहीं है। डीजल लीकेज से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो गोरखपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां एक बस में अचानक से आग लग गई। बस स्टैंड परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस में आग लगने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जनहानि की खबर नहीं है। संभवतः डीजल लीकेज होने की वजह से आगजनी की आशंका जताई जा रही है। तो स्टैंड परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस में अचानक से भीषण आग लगी। बिजनौर से खबर बता दें, जहां भाजपा नेता धर्मपाल सिंह की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शोक जताया। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम और मंत्री ओपी राजभर भी मौजूद रहे। 5 जुलाई को भाग्यवती देवी का निधन हुआ था। अब श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा नेता धर्मपाल सिंह की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शोक जताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम और मंत्री ओपी राजभर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो 5 जुलाई को भाजपा नेता की मां भाग्यवती देवी का निधन हुआ था। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बिजनौर। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शोक जताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम और मंत्री ओपी राजभर भी इस दौरान मौजूद रहे।
मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर जिले के विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जनपद में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की शिकायत भी सीएम से की। अध्यक्ष ने जिले के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री से विशेष पैकेज की मांग की है। सीएम योगी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली और जल्द ही कौशाम्बी को नई सौगात मिलने के संकेत दिए हैं। तो खबर मुरादाबाद से है, जहां मदरसे में ताला लगाकर आरोपी मौलाना फरार हो गया। मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा ने मौलाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि मौलाना ने दिन की पढ़ाई के बाद जब वो सोने जा रही थी तब तमंचे के बल पर उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर धमकाया, छोटे भाई की हत्या की धमकी दी और अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी मौलाना की तलाश भी शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने जिसने बताया कि उनकी 16 वर्ष की पुत्री हैं, जिन्होंने 4 महीने पहले उन्होंने मदरसे में एडमिशन करवाया था एवं इसमें जो मदरसे के जो इमाम साहब हैं उन्होंने उनके जो पुत्री है उनके साथ में बलात्कार किया है। इसमें फिलहाल हमने तहरीर प्राप्त कर ली है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो कहते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है और इसी महीने वे धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सावन सोमवार व्रत करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शास्त्रों में ऐसे कौन से प्रमाण या तथ्यात्मक विवरण हैं जो इस मान्यता को सिद्ध करते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा एक महत्वपूर्ण समय है। इस महीने के सोमवार विशेष रूप से शुभ और शक्तिशाली माने जाते हैं, जब भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक अभ्यास में संलग्न होते हैं। माना जाता है कि इस समर्पित पूजा से शांति, वैवाहिक सद्भाव और पापों से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार के दौरान भगवान शिव के प्रति खुद को समर्पित करके भक्त गहन आध्यात्मिक विकास का अनुभव कर सकते हैं और परमात्मा से सीधे जुड़ सकते हैं। सावन सोमवार की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से शिव पुराण में निहित है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष पिया, जिससे उनकी गर्दन नीली हो गई। तब उनके दर्द को कम करने के लिए देवताओं और भक्तों ने उन्हें दूध और पानी जैसी ठंडी चीजें अर्पित की और ये प्रथा सावन पूजा में विकसित हुई। सोमवार व्रत आध्यात्मिक उत्थान, आंतरिक शांति, मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि लाता है। सावन सोमवार का पवित्र व्रत भक्ति और आध्यात्मिक संबंध में गहराई से निहित एक दिव्य अभ्यास है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इच्छाओं को पूरा करने और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। श्रावण जो महीना है भगवान शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। इसमें श्रवण नक्षत्र और सोमवार का जो संयोग होता है वो विशेष माना जाता है। तो इस बार जो श्रावण सोमवार होंगे उसमें व्रत पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। जो लोग श्रावण सोमवार का पहला व्रत रहते हैं वो अपने पूरे श्रावण भर सोमवार का व्रत करते हैं। साथ ही श्रवण नक्षत्र आने पर यह बिजी नक्षत्र है, वो सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला होता है। तो पूरे श्रावण महीने भगवान शिव जी के जो पत्र पुष्प हैं जो उनको प्रिय हैं, जैसे बेलपत्र है, धतूरा है, भंग है इत्यादि, उनके पुष्प को अर्पण करना चाहिए। सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं उनको जरूर यह पूजा करना चाहिए। इसकी पूजा करने से पूरे श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका जो दाम्पत्य जीवन है वह भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी के ही समान श्रेष्ठ हो जाता है। साथ ही जो कुमारी कन्याएं हैं वो श्रावण सोमवार का अगर व्रत करती हैं तो उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनको मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सावन में मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था, इसलिए भी यह महीना पवित्र माना जाता है। श्रावण मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें शिव की उपासना, उपवास
भक्ति और सेवा से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि इसी महीने में भगवान शिव धरती पर अपनी ससुराल राजा दक्ष के घर आए थे, जहां उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया था। इसलिए शिव को सावन अधिक प्रिय है। वहीं शास्त्रों में एक कहानी और है कि एक निसंतान दंपति ने सावन सोमवार का व्रत करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाए, जिसके बाद उन्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कुछ समय के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई। अर्थात शिव जी का जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन को शांति और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो खबर महाराजगंज से है, जहां नेपाल क्रॉस बॉर्डर ज्वाइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। वर्चुअली बैठक में सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ अधिकारियों और नेपाल के रूपन्देही, कपिलवस्तु और नवलपरासी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। महाराजगंज JSC की ऑनलाइन बैठक का आयोजन आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर इसमें चर्चा की गई है। संभल के ततारपुर गांव के ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय प्रथम को द्वितीय में विलय करने पर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय प्रथम में 65 छात्र हैं और मार्ग की हालत खराब होने से बच्चों को परेशानी होगी। सैकड़ों ग्रामीण बहजोई जिला मुख्यालय पहुंचे और अभी एसए अलका शर्मा से मिलकर विरोध दर्ज कराया है। बिजनौर से खबर बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने छात्र को कुचला है, मौके पर ही मौत हुई है। सड़क पार करते समय ये पूरा हादसा हुआ। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है। शेरकोट थाना क्षेत्र के चिपड़ी गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने छात्र को कुचला है, जिससे मौके पर ही छात्र की मौत हुई। सड़क पार कर रहा था छात्र और इसी समय यह हादसा हुआ है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। शेरकोट थाना क्षेत्र के चिपड़ी गांव के पास की घटना बताई जा रही है। थाना शेरकोट के ग्राम नूरपुर छिपरी में एक विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के सामने एक कार ने एक छात्र 7 वर्षीय छात्र शेफान को टक्कर मार के घायल कर दिया। सूचना जैसे पुलिस को मिली, तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से घायल छात्र को CHC धामपुर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने घायल छात्र को मृत घोषित कर दिया है। इस संबंध में चालक को हिरासत में ले लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल से खबर बता दें, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। युवतियों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भारी पड़ा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। संभल से खबर बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल युवतियों ने किया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अभद्र भाषा भरा वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो युवतियों का अभद्र भाषा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। इस मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बल्कि थाना असमोली क्षेत्र की 2 युवतियों द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना सोशल मीडिया पर विभिन्न लोगों के द्वारा टैग करके संभल पुलिस को दी गई थी। संभल पुलिस के द्वारा तुरंत उनका पता लगाने पर पता चला कि महक और परी नाम की 2 लड़कियां असमोली थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनके द्वारा 2 अपने अन्य साथियों जो डिडोली अमरोहा के रहने वाले हैं, उन लोगों के साथ मिलकर इस तरीके की रील्स बनाई जाती हैं और समाज में अश्लीलता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ 296B BNS और 67 IT एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बाद में इनके घर पे दबिश दी गई तो वहां से फरार मिली है। पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ जारी है और जितने भी सोशल मीडिया पे इनके द्वारा वीडियो बनाए के डाले गए हैं उन सबको डिलीट करवाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से खबर बता दें, जहां सावन का पहला सोमवार मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। एक कर भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। छोटी काशी, गोला, गोकर्णनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
तो बोल बम के जयकारों से छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ गूंज उठा। आपको बता दें कि मंदिर में शिव भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।